को ये नहीं कहना चाहिए था कि पाकिस्तान का पानी क्यों रोक रहे हो, वहाँ के किसान परेशान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब भारत से कोई लेना देना नहीं दुश्मन देश का, तो फिर वहाँ का किसान हो या कोई भी हो, हमें क्या मतलब भाई, हम क्यों संवेदनाएं प्रकट करें। अनिल जी, पहली तो बात उन्होंने ऐसे नहीं कहा। दूसरा उन्होंने कहा अगर मेरे बयान से किसी को दुख हुआ हो तो मैं खेद प्रकट करता हूं, मेरी ऐसी भावना नहीं थी, हम देश के साथ हैं। उन्होंने फिर ये भी कहा कि हमारे 4 लाख ट्रैक्टर मिट्टी लेके जाएंगे वहां पानी बंद करने के लिए। किसान हमेशा देश का रक्षक होता है। मैंने बताया उसका एक बेटा खेत में काम करता है, एक सीमा पे काम करता है। ठीक है सर, ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है मलिक सर, ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। एक टिप्पणी शिवराज जी की मैं ले लेता हूं। शिवराज जी, जो बात मलिक सर ने कही, उन्होंने कहा कि भाई माफी मांग ली उन्होंने, और यही बात अभी भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि भाई जिनके कारण टिकैत जी की पगड़ी गिरी, उछली, उन्होंने भी माफी मांगी कि हमारा उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं था। फिर माफी में खेल खत्म हो गया। लेकिन अब इस पर राजनीति तो अपने शवाब पर है। शिवराज जी। सुनील सिंह जी, जैसे समय पर राकेश जी और नरेश जी का बयान आया था उस समय वो निंदनीय था जी, लेकिन देश में निंदा हुई और दोनों भाइयों ने अपने बयान से माफी मांग ली जी। नरेश जी ने साफ कहा कि मेरे बयान से किसी को दुख हुआ है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, और मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। हालांकि जैसे समय पर देश खड़ा था उस समय पर वो वास्तव में बयान खड़ा था नहीं खड़ा है, आज भी खड़ा है। सुनो, उस समय पर वो बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन कल की भी जो घटना हुई है जी, उसकी भी हम घोर निंदा करते हैं। और जो आयोजक है उनकी जिम्मेदारी बनती है, कल को मुझे कोई धोखे से बुला करके और हो सकता है मेरे ऊपर भी हमला करवा दे जी, तो ये गद्दारी है। बिल्कुल। इसी को भाई तुम सुरक्षा नहीं दे सकते तो मत बुलाओ अपने प्रोग्राम में, क्यों निमंत्रण देते हो। बिल्कुल सर। अगर उन्होंने देश के विरोधी बयान दिया था तो उनको नहीं बुलाना चाहिए। अच्छा सर, इसी से जुड़ी हुई शिवराज सर पूरी बात जी, बस अगर उनको बुलाया है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आयोजक को बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो भी घटनाक्रम आज हो रहा है देश में, इस समय दुश्मन देश के जो रक्षा मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो हमारे देश को गीदड़ भभकी दे रहे हैं, हमारे बॉर्डर पर तोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं जो हमारे 150 एटम बम है वो खिलौना नहीं है, भारत के लिए बनाए। एक तनाव युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसा लगता है मीडिया के देख करके कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। बिल्कुल सर। ऐसे समय पर अगर हम अपने देश में गृह युद्ध दिखाएंगे तो जो हमारा दुश्मन देश है वो उसका लाभ उठा करके हमारे मीडिया की रिपोर्ट ले जाकर के विश्व के मंच पर पटल पर दिखाएगा। वो सर दिखाएगा नहीं, दिखा रहा है। कई लोगों को पाकिस्तान की संसद में, कई लोगों को, कई राजनेताओं को पाकिस्तान की संसद में हीरो बनाया गया है सर। औरत की ये लोग दिल्ली में किसान को तो घुसने नहीं दे रहे हो, 150 किलोमीटर आतंकवादी कैसे अंदर आ गए। भाई सबित बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, ये किसान को तो दिल्ली में घुसने नहीं दे रहे। सबित जी, इस समय 150 किलोमीटर आतंकवादी कैसे आ गए। मलिक सर रुकिए थोड़ा सा। किसानों की बात 2 महीने बाद भी हो जाएगी। हमेशा हम किसानों की बात करते हैं। इस समय हमें सरकार का मनोबल बढ़ाना चाहिए और दुश्मन देश से बदला लेना चाहिए। इस समय हमें सरकार की टांग खींचा खांची का राजनीति का काम नहीं करना चाहिए। अगर किसानों के भी अधिकारों की बात है तो उसके लिए बहुत लंबा समय पड़ा है। इस समय वक्त है पाकिस्तान से बदला लेने का। बिल्कुल सर। जब से देश सर मैं सहमत। एक सेकंड शिवराज सर, सारी बात एक ही बार में कह दोगे क्या सर? सर आगे भी आपको मौका दूंगा मैं, एक ही बार में मत कहिए। मेरी एक 10 सेकंड की एक छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, आपने कहा कि कोई आयोजक अपने यहाँ बुलाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि सुरक्षा प्रदान करे। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन एक सांसद जब हाईकोर्ट में सिक्योरिटी मांगने के लिए चला जाता है, किसी भी दल का वो हो, और फिर सरकार उसे, मान लीजिए हाईकोर्ट ने तो उस मामले पे क्या किया क्या नहीं किया, सरकार ने अपनी ओर से पूरी सुरक्षा दे दी, पूरी चाक चौबंद लाभ लश्कर खड़ा कर दिया। अब कहा जा रहा है कि हमें हाउस